Hello everyone, welcome to the CA। और आज हम लोग जो है डे 49 की सीरीज़ में डे 49 और 500 की सीरीज़ में हैं। और हम लोग आज देखने जा रहे हैं डिवीज़ लैब को। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे, ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्टिंग करेंगे और समझेंगे कि ये ओवर द पीरियड क्या कितना रिटर्न दिया या फिर अपने को लॉस में ही रखा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, लेट ना करते हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ऑल टाइम हाई अगर आप देखो ना तो यहाँ पे बना है ये, तो ये ऑल टाइम हाई बना। अब इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। तो जब तक ऊपर क्लोज नहीं होगा, देखो यहाँ पे ट्रिगर आया बट रिजेक्ट हो गया कैंडल, सो नीचे चला गया। वी विल वेट। हाँ, यहाँ पे हो गया, ट्रिगर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कैंडल होगा वहाँ पे हम लोग बाय कर लेंगे। करेक्ट। तो 3 अक्टूबर 2006 को हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। 3 अक्टूबर 2006 यहाँ पे मैंने रखा है। सो 3 अक्टूबर 2006 को हम लोग बाय करेंगे। ऑल टाइम हाई प्राइस कह रहा है यहाँ पे, तो इसका ओपनिंग प्राइस हम लोग लेंगे, कितना है 109.75। 109.75। अब रिटर्न कितना दिया, दो तरीके रिटर्न फाइंड करने का। पहला तो जितना डाउन गया है 40-50%, 52% तक डाउन गया है, तो उतना अगर मिल जा रहा है तो फिक्स रिटर्न पे निकल जाओ। नहीं तो अगर ठीक है डायनेमिक रिटर्न चाहिए तो 10 EMA को फॉलो करो। आई फॉलो 10 EMA। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर आप फिक्स्ड देखना चाहते कितना रिटर्न, तो फिक्स्ड आपको यहाँ पे 54%, यानी आपको 3-4 महीने में मिल गया होता फिक्स रिटर्न। ठीक है, बट आई फॉलो व्हाट डायनेमिक। तो डायनेमिक में क्या होता है ना, आपका रिटर्न अनलिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जिट आई थिंक हो गया है। कितना था, 320.67, 320.14, 370। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कितना अपने को रिटर्न मिला। जस्ट सेकेंड। ठीक है, 109 पॉइंट समथिंग था, 110 ही हम लोग देख लेते हैं। सो 185.13 517 डेज में। ठीक है, 185.13 517 डेज में अपने को मिला है। करते हैं इसको सेव। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ये है ऑल टाइम हाई जो बना ना, यहाँ पे बना। करेक्ट। तो देखो अब यहाँ पे हुआ, तो ये जो पीरियड है ना, यहाँ तक का पीरियड, यहाँ पे हम लोग ने ट्रेड किया ही नहीं। इस स्टॉक को हमने देखा नहीं, हमने वेट किया जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। करेक्ट ना। देखो ये इसके ऊपर आ गया है। ओके, क्या हुआ, इसके ऊपर आया। तो कितना टाइम लगाया ऊपर आने के लिए, 1 जनवरी 2008 के बाद ये आया 1 जून 2012। तो यानी 4 साढ़े 4 साल के बाद आया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट कैंडल को हम लोग बाय कर लेंगे। कब, 2 जुलाई 2012 को हम लोग बाय करेंगे। इसमें ऐड करते हैं 2 जुलाई 2012 को ऐड करेंगे। कितना इसका ओपन प्राइस था 2 जुलाई में, वो देख लेते हैं, 515। ठीक है, तो 515 ये रहा। और रिटर्न परसेंटेज कितना, देखो रिटर्न परसेंटेज, अब देखो ये जितना है ना, मैंने बताया था कि 56% है। तो जब तक 56% के ऊपर नहीं जाता हम लोग ठीक है बने रहते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि 10 EMA फॉलो हो रहा है, सो हम लोग यहीं पे एग्जिट कर लिए। करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ अपने को लॉस है 2.03 टू 14 डेज में।
ठीक है, -2.03 214 डेज में, और ये हमारा है लॉस। करते हैं सेव इसको। करेक्ट। नेक्स्ट। अब ऑल टाइम हाई कौन सा बना, यहाँ पे ये बना ऑल टाइम हाई। दिस इज ऑल टाइम हाई। तो ये कितना था, 617.20, 610। तो ये ट्रिगर कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल हम लोग बाय करेंगे 3/5/2014 को। 3/5/2014। कितना प्राइस, ओपन प्राइस देखेंगे 662.95, 662.95। क्या है रिटर्न परसेंटेज, लेट्स सी। यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर दिए, बड़ा सा कैंडल एक आया। $43.28 728 डेज में, 43.28 728 डेज में ये हम लोगों ने किया बाय, मतलब एग्जिट हो गया वहाँ पे। अब नेक्स्ट कैंडल ऑल टाइम हाई का ये था, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा दिया। अब इसको इसने नेक्स्ट ही ब्रेक कर दिया, तो हमने बाय कर लिया नेक्स्ट में 1 सितंबर 2016 को यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया। ओके, चलिए 1 सितंबर 2016 को हम लोगों ने बाय किया। सितंबर 2016 कितने में बाय किया, 1320 पे। ठीक है, 1320 पे। और रिटर्न कितना देखते हैं। ना ना ना, इसने बहुत रिटर्न नहीं दिया और लॉस गया। ये कितना गया, एक्सेस लॉस गया 41.20, सबसे ज़्यादा 91 डेज में। 41.20 माइनस 41.20 लॉस 91 डेज में। क्या हो गया, एक बार फिर से करते हैं। एक सितंबर 2016 को बाय किया, बाय किया कितने में, 1320 में, 1320 में। रिटर्न परसेंटेज कितना बना, 41.20 91 डेज में। 41.20 माइनस 41.20 लॉस 91 डेज में। वो क्रैश हुआ तो हमारा ये सिस्टम भी क्रैश हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑल टाइम हाई कौन सा बना, ये। ठीक है, आप एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई प्रीवियस था उसी को सपोर्ट लिया इसने, उसी को सपोर्ट लेके आगे बढ़े। तो यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल हमारा एंट्री कैंडल हो गया 1 नवंबर 2018। तो करते हैं 1 नवंबर 2018, 1 नवंबर 2018 कितना, 1478, 1478। रिटर्न परसेंटेज देखते हैं, इसने रिटर्न दिया कि लॉस दिया, फिर रिटर्न तो दिया है। अरे अरे अरे, अच्छा खासा, अरे अरे कहाँ ये, फिर से चल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 175.65 1159 डेज में, 175.65 175.65 विन
ये कितने डेज में दिया? 1159 डेज में। 1159 डेज में इसने दिया अपने को ब्रेकआउट। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई देखते हैं कब हुआ। ये ऑल टाइम हाई है यहाँ पे। सो जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया। एक मिनट, ऑल टाइम हाई कितना था? 5425। यहाँ पे क्लोज कितना हुआ इसका? 5443। तो नेक्स्ट कैंडल हम लोगों का बाय कैंडल 1 अक्टूबर 2024 को। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2024 को बाई हुआ। कितने पे? ओपन प्राइस इसका आप देखोगे 5440.55। 5440.55 रिटर्न परसेंटेज देखते हैं, कुछ रिटर्न मिला कि लॉस गया। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर चुके होंगे। यहाँ पे कितना? 3.64 335 डेज में। 3.64 335 डेज में हमने किया इसको सेव। करेक्ट। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑल टाइम हाई के पास है, बट उसको अभी वो ब्रेक नहीं किया है, इसलिए हम लोग अभी वेट करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ तक जो पहुँच चुके हैं तो आप देख सकते हो यहाँ तक हम लोग वेट करें, और जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। क्लियर ना? चलिए एक ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। तो ओवर द पीरियड 2006 के बाद ये अपने को मिला है 6 ब्रेकआउट्स, जिसमें विन रेट 67% है। 6 में से 4 प्रॉफिट में है, 2 लॉस में थे। और एवरेज रिटर्न इसका 60.7% बना है, बहुत अच्छी बात होती है। और एवरेज विन 101.94% है, 9% है। एवरेज लॉस 21.6%, क्योंकि एक बार इसने भारी भरकम अपने को लॉस दिया जो कि 41.2% था। मेरे ख्याल से अब तक का जो भी हम लोगों ने बैक टेस्टिंग किया सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे ये बहुत अच्छा अपने को रिजल्ट दिया है। तो जब जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे होगा, ब्रेकआउट होगा डिवीज़ लैब में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।